हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री गौरनिताय की, श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवाञ्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 10-12 लोग तो गायब दिख रहे हैं। सौम्य मुकुंद दूसरा दिन भी लगभग ब्रजभूमि में हम समाप्त कर रहे हैं। कल कुछ लोग जो पूना से आए वो जल्दी पहुंच गए, सुबह 4 बजे पहुंचे थे ब्रज में। हम लोग थोड़ा लेट हो गए तो हम शाम को 4 बजे लगभग 3-4 बजे ब्रज में पहुंचे। तो दोनों को मिला के काफ़ी सारा समय हमने ब्रज में बिता दिया है। ब्रज में किसी भी धाम में जब हम जाते हैं तो वहाँ की लीला स्थली जो घटनाएं घटित होती है उन जगहों पर उनके वाइब्रेशंस को फील करने के लिए जाते हैं। ब्रजभूमि पूरा का पूरा 84 कोस 84 कोस 1 कोस इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स?
हाउ मेनी किलोमीटर्स? 3 kilometers. 1 course is equal to 3 kilometers. So 84 into 3, almost 250 किलोमीटर्स का क्या है इसका परिघ, क्या कहते हैं उसको? क्या उसका परिघ है ऑलमोस्ट 84 into 3 के अनुसार उतना किलोमीटर्स का उसका परिघ ऑलमोस्ट 200-250 किलोमीटर में फैला हुआ है। पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने जाएंगे तो लगभग 30-40 किलोमीटर रेडियस में फैला हुआ है। एक बड़ा शहर बैठ जाएगा उसके अंदर, इतना दूर तक फैला हुआ है ब्रजकोश या ब्रजमंडल। 84 कोस उसको कहते हैं। ब्रज उस स्थान को कहते हैं जिस स्थान में नंद बाबा अपने अन्य गोप कुमार या गोपियों के साथ वास किए, निवास किए। जहाँ जहाँ उनकी गौवें जो है वो चरने के लिए गई, घास खाने के लिए चली गई, जहाँ जहाँ पे गोप कुमार क्या करते थे, विचरण करते थे, वो सभी स्थानों को क्या कहा जाता है? इन सभी स्थानों को कहा जाता है कि ये क्या है? ब्रज है करके। ये सभी स्थानों को ब्रज कहा जाता है। दूसरे भाषा में देखा जाए तो जहाँ जहाँ पे भगवान कृष्ण के चरण लगे हैं, जिन जिन स्थानों पे स्वयं भगवान कृष्ण ने विचरण किया है, वो सभी स्थानों को भी क्या कहा जाता है? ब्रज कहा जाता है। और ऐसे ब्रज मंडल में हमने क्या किया है? हमने एंट्री की है ऐसे ब्रज मंडल में। तो ऐसे स्थान में आने के बाद यहाँ पे जैसे मैं सुबह भी आपको बता रहा था कि बहुत ही भाग्य से ये अवसर प्राप्त होता है हमें ब्रजमंडल में आने का। ब्रजमंडल में भगवान की कई सारी लीलाएं हैं जुड़ी हुई है ब्रज से बच्चे संबंध में कई सारे लीलाएं जुड़ी हुई है। वो सभी लीलाएं इन ब्रजमंडल में घटित हुई। पूरा 84 कोस तो हम 3-4 दिनों में नहीं कर सकते हैं। प्रायः हम आते हैं, उसमें से कुछ मुख्य लीला स्थली भी नहीं कह सकते क्योंकि हर लीला उतनी ही महत्वपूर्ण है। जैसे प्रभुपाद महाराज कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी सेवा क्यों ना हो, सभी सेवा क्या है? उतनी ही महत्वपूर्ण है। कोई सेवा किसी अन्य सेवा से कम नहीं है। तो वैसे ही ब्रज में घटी हुई सभी लीलाएं उतनी ही महत्वपूर्ण है। कोई लीला ज़्यादा महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण ऐसा नहीं है। फिर भी उसमें भी प्रायः भगवान ने ज़्यादा समय जिन जिन स्थानों पे बिताया, उन स्थानों पे हम क्या करते हैं? चले जाते हैं। और अन्य स्थान फिर कालवश या समय के अभाव के वश क्या हो जाते हैं? उनको विज़िट करना रह जाता है। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि हर यात्रा में किसी एक अन्य नए स्थान पे चले जाए, किसी अन्य नए वन में चले जाए, नए जगह पे चले जाए। ब्रज जो है वो सिर्फ आप टिकट निकाल के आ गए, बहुत बार यहाँ पे आपने देख लिया कि क्या क्या है, सुअर घूम रहे हैं, गाड़ियों का आवाज़ है, हॉर्न बज रहे हैं, बड़े बड़े मार्केट सजे हुए हैं जिसमें लोग क्या कर रहे हैं? कई सारे चीज़ों को खरीद रहे हैं। ऐसी कई सारे घटनाएं आपको ब्रज में दिखाई देंगी। लेकिन धाम अगर हम देखते हैं, जब हम कहते हैं किसी भी स्थान को धाम है, तो धाम अलग अलग समय पे अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट होता है। इट गेट मैनिफेस्टेड एज पर द कॉन्शियसनेस ऑफ द रिसीवर। धाम उसी तरह से प्रकट होता है जिस तरह से उसको प्राप्त करने वाले की या उसको देखने वाले की चेतना होती है, उसी तरह से वो क्या होता है? वो प्रकट होता है। कैसी चेतना होती है और चेतना के साथ क्या संबंध है धाम का? तो बहुत बड़ा संबंध है चेतना के साथ धाम का। आप सभी जो हो वो यूथ हो, इस कमरे में अगर कोई 20-22 साल की कन्या बैठ जाए तो वो आपको डिस्टर्ब करेगी ना, तो चेतना विल स्टार्ट शेकिंग अप। आपका ध्यान क्या होने लगेगा? शेकिंग अप होने लगेगा। लेकिन उसी स्थान पे अगर कोई कुत्ता बैठा है या कोई शी डॉग बैठा हुआ है तो आपको कुछ फ़र्क पड़ रहा है?
कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन वही 20-22 साल की कन्या बैठने से फ़र्क पड़ता है, चेतना में फ़र्क आता है। तो वैसे ही है हमारा धाम में जब है ना, जैसे यहाँ पे बहुत सारे टेबल चेयर कई सारी चीज़ें हैं, यू आर कंफर्टेबल, इसके बीच में आप लोग क्या हो, कंफर्टेबल हो, आराम से बैठ के कथा सुन पाते हो। लेकिन इतने ही जितने टेबल चेयर है उतनी अगर कन्याएँ आपके आजू बाजू में बैठेंगी तो कंफर्टेबल नहीं हो सकता है व्यक्ति। चेतना का अभाव, चेतना का फर्क है ना। अरे कन्याएँ क्या, यही यहाँ जहाँ हम जिस हॉल में बैठे हुए हैं, यही हमारे आजू बाजू में 10-12 वर्दीधारी पुलिस वाले अगर आके बैठ जाए, जिनके कंधे पे अलग अलग स्टार रहते हैं, उनके हाथों में हथियार है, तो भी हम डिस्टर्ब फील करेंगे ना, डिस्टर्ब फील। जैसे कल हम मथुरा में वो जन्म स्थान में प्रवेश कर रहे थे, तब सभी लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहे थे। हर जगह पे क्या है, वो हथियारधारी पुलिस थी, और इसलिए हर कोई यही प्रश्न पूछ रहा था कि ये स्थान क्या है, उससे ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा था कि यहाँ पे क्या हुआ है ना। वो लीला नहीं पूछ रहे थे क्या हुआ है, वो अन्य लीला पूछ रहे थे कि इतने सारे हथियारबंद पुलिस यहाँ पे क्यों है, उनके बारे में चर्चा चल रही थी। चेतना, हमारी चेतना उस जगह पे चली जाती है। वैसे ही धाम के बारे में है, आपकी जिस तरीके की चेतना रहेगी, उस चेतना के अनुसार ही आपके सामने धाम प्रकट होगा। जैसे महाप्रभु के लीला के बारे में कहते हैं ना, अध्यापक नित्य लीला करी गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बार पाए। गौर भगवान चैतन्य महाप्रभु तो अभी भी लीला कर रहे हैं। भगवान की लीला के बारे में कहा जाता है, भगवान की जो लीला है वो लीला कैसी है, नित्य लीला है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, नित्य लीला है, वो हमेशा घटित होती है इस धरातल पे, इस धाम में, वृंदावन धाम में। लेकिन हमेशा वो लीलाएं घटित होने के बावजूद भी हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, कोनो कोनो भाग्यवान है, सिर्फ भाग्यवान व्यक्ति ही उसको देख पाएगा, सभी लोग उसको देख नहीं पाएंगे। भाग्यवान कौन है, जिसकी चेतना मति जो है, जो कृष्ण में लगी हुई है, वही भाग्यवान है। अन्यथा फिर यहाँ पे आने के बाद हमको भी क्या लगेगा, ऐसे ही लगेगा ना, कई सारी गाड़ियाँ हैं, कई सारे हॉर्न बज रहे हैं, उतना ही ट्रैफिक है। कई बार तो ऐसा लगता है बम्बई से ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, या पूना से ज़्यादा ट्रैफिक है, वहाँ पे कम ट्रैफिक था, यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। वैसे ही लोग हॉर्न बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ लोग गुटखा खा के यहाँ वहाँ थूक रहे हैं, कुछ लोग अन्य तरीके का नशा कर रहे हैं। तो फिर हमारी चेतना वैसी बन जाएगी, तो फिर हम उसमें धाम को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। और धाम को नहीं देख पाए तो फिर धाम में आने का हमें उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवद गीता में स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जिस भाव से तुम शरण आओगे उतना ही तुमको क्या मिलेगी, कृपा मिलेगी। और ऊपर से हम कृष्ण के धाम में है, महाप्रभु का धाम होता तो अलग बात है, महाप्रभु ये बात नहीं कहते हैं, महाप्रभु नहीं कहते ये यथामाम प्रपद्यन्ते। महाप्रभु का तो कंसेप्ट ही अलग है, महाप्रभु के कंसेप्ट में तो अलग ही है कि ना, उज्ज्वल रस जो है वो किसको प्रदान करने के लिए आई है, जिसकी कोई योग्यता नहीं है, जिसकी कोई योग्यता नहीं है, महाप्रभु उसको प्रेम प्रदान करने के लिए आए। लेकिन हम कृष्ण के धाम में हैं, यहाँ पे ये यथामाम प्रपद्यन्ते का रूल लागू होता है। तो जिस तरीके से आप जिस चेतना के साथ धाम में विचरण करोगे, उतना ही धाम आपके सामने क्या होगा, प्रकट हो जाएगा। उससे ज़्यादा धाम आपके सामने प्रकट नहीं होगा, उससे ज़्यादा प्रकट नहीं होगा, क्योंकि आप उसी चेतना के साथ घूम रहे हो। जैसे कोई भारत में विदेश से घूमने के लिए व्यक्ति आता है, अमेरिका से कोई व्यक्ति आता है, वो ये चेतना लेके आता है, बड़ा बिजनेसमैन है ना, बड़े बड़े शहरों में रहता है, दिल्ली बम्बई आदि बड़े शहरों में ना, बड़े सूट्स बुक करता है 5 स्टार होटल्स में, 7 स्टार 11 स्टार होटल में, और वहाँ से चला जाएगा तो उसको कैसा लगेगा, उसको लगा भारत में सब खुशहाली है, सब लोग क्या है, खा पी के आराम से रह रहे हैं, क्योंकि उसने देखा ही नहीं, उसकी चेतना ही वैसी थी। वही चश्मा लगा के वो आया, वही चीज़ देख के वो क्या हो गया, चला गया। कुछ सालों पूर्व मेरे एक मित्र ने मुझे अमेरिका से ये भेजा था, एक ऐसे भेजा था जो उसकी लड़की ने लिखा था।
उसकी एक लड़की ने, एक डिवोटी है, उसकी लड़की ने एक ऐसे अपने स्कूल में लिखा था। स्कूल में उसके ऐसे का टॉपिक था इंडिया, और उसने ऐसे में इतना बढ़िया ऐसे लिखा कि बोले कि इंडिया इज़ सच ए रिच कंट्री, अमेरिका इज़ वेरी पुअर इन फ्रंट ऑफ इंडिया। कोई आध्यात्मिक चीज़ नहीं लिखी उसने, सभी का सभी उसने क्या लिखा था, भौतिक चीज़ें ही लिखी थी, लेकिन उसका भी वर्णन ऐसा किया था कि अमेरिका उसके सामने कुछ नहीं है। तो मैंने मेल पे उसको पूछा कि ऐसा कैसे लिखा तुम्हारी लड़की ने, छोटी बच्ची थी वो तो ना, 6th क्लास में पढ़ रही थी, तो उसने ऐसा इंडिया के बारे में कैसे लिख दिया, तुमने कुछ बताया नहीं, लगता है रियलिटी क्या है हमारे देश की। तो उसने बताया कि मेरी बीवी जो है ना, वो यहाँ अमेरिका आने के बावजूद भी इंडियन सीरियल देखती है। क्या देखती है, इंडियन सीरियल देखती है, और ये बच्ची भी वही देखती है बैठे बैठे माँ के साथ। तो बोले वो सीरियल में कहीं कोई गरीब घर नहीं दिखाया जाता, सबके सब घर कैसे दिखाए जाते हैं, रिच फैमिली वाले घर दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े बंगलो दिखाए जाते हैं। बोले वही कंडीशन या वही अंडरस्टैंडिंग लेके क्या हो गया है, मेरे बेटी ने बोला देखो कैसा ऐसे लिख दिया है, वही अंडरस्टैंडिंग। कितना लोग अब्जॉर्व करते हैं चीज़ों को, जिन चीज़ों को हम देखते हैं वैसे हमारी चेतना बनी जाती है। बहुत बार यहाँ पे हम आते हैं धाम में और ऐसे ही दिखावे की भक्ति, आज वो स्वामी जी बता रहे थे वहाँ पे गोकुल बुखल बंधन में हम गए थे, ये दिखावे की भक्ति हमारे अंदर आ जाती है। अच्छा है, कहीं से तो शुरुआत है, कहीं से तो शुरुआत है। वैसे तो भक्तों का बोला जाता है कनिष्ठ अधिकारी, मध्यमाधिकारी, उत्तम अधिकारी, लेकिन उसके पहले और एक कैटेगरी आती है भक्तों की, चौथी कैटेगरी भक्तों की आती है। वो कौन सी कैटेगरी के भक्त होते हैं? नियोफाइट, तो कनिष्ठ अधिकारी हो गया। इसको कहा जाता है प्राकृत सहजिया। प्राकृत सहजिया होते हैं वो लोग, कोई भी स्थान पे चले जाए ना, भक्ति में चले जाए, लोग कीर्तन चल रहे हैं मंदिर में, लोग नृत्य कर रहे हैं, इतने भाव विभोर होकर नृत्य करेंगे कि मानो कि वही शुद्ध भक्त है। कभी कभी हमको भी शाय लगता है कि हम इतने सालों से क्या कर रहे हैं, हम नृत्य नहीं कर पा रहे, हम कोने में खड़े हैं, बैक पेन हो रहा है, और ये बंदा नया आया है, उछल कूद कर रहा है, बंदर की तरह कूद रहा है, इतना भाव में आया है, सबको हरि बोल कर रहा है, हरे कृष्णा कर रहा है। उसको बोलो चलो प्रसाद ग्रहण करो तो सर्विंग के लिए खड़ा हो जाता है। हमारे भक्तों को ज़बरदस्ती करना पड़ता है कि भाई सर्विंग करो करके, तुम्हारा सर्विंग के स्केड्यूल बनाना पड़ता है। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई स्केड्यूल की आवश्यकता नहीं है, आके सर्विंग वगैरह करने लगेगा। और मंदिर के बाहर जब वो चला जाएगा अपने दोस्तों के साथ, तो कोई दोस्त उसको बोलेगा कि चलो कोई नया मूवी लगा है थिएटर में, तो उसको देखने के लिए चलते हैं, तो उतना ही उत्साह के साथ वो क्या करेगा, वो फिल्म थिएटर भी चला जाएगा, उतना ही उत्साह के साथ जाएगा जितना उत्साह उसको कहाँ था, मंदिर में था। हम भी थोड़ा ऊपर नीचे यहीं पे कहीं चलते हैं, थोड़ा प्लस माइनस उतना ही उत्साह कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। खास करके पिछला जो साल है वो कोरोना का बीत गया। जो लोग नए भक्त हैं उनको तो पता नहीं, जो पुराने भक्त हैं उनको अच्छे से एक्सपीरियंस है। उसमें कोई फेस्टिवल नहीं मनाए गए, कुछ नहीं मनाया गया ना, सभी लोग अपने अपने स्थानों स्थित, हर जगह जिस स्थान में थे वहाँ पे क्या थे, स्थिर थे। जिस स्थान में थे वहाँ पे स्थिर बैठे थे। उस वक्त आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब जन्माष्टमी में मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तादाद में लोग आते हैं, हज़ारों की संख्या में आते हैं, तो बहुत उत्साह था। हाँ, और पिछले साल जन्माष्टमी मनाने के लिए आप क्या थे, अकेले थे या 2-4 ही भक्त थे, तब आपने उतने उत्साह का अनुभव किया। जितने हज़ारों की संख्या में जब मंदिर में लोग आते हैं तब जितना उत्साह रहता है, उतने उत्साह का अनुभव आप लोगों ने किया नहीं किया ना, उतना उत्साह का अनुभव नहीं किया। क्यों अनुभव नहीं कर पाए उतने उत्साह का? क्योंकि सच में हमारे अंदर उतना उत्साह नहीं है। हम सिर्फ क्या है, लोग जब इकट्ठा आते हैं तब हमारे अंदर उत्साह दिखता है, लोग नहीं रहते तब उत्साह दिखता है हमारे अंदर? नहीं दिखता है। उतना उत्साह नहीं दिखता है जितना उत्साह दिखने की आवश्यकता थी, उतना उत्साह हमारे अंदर नहीं होता है। हम पूरे हतोत्साहित हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि ठीक है जन्माष्टमी तो क्या होगा, कोई भक्त नहीं है, मैं अकेला हूँ, सुबह उठा 25 माला हो गया, अभी क्या कर जाता हूँ, सो जाता हूँ, वैसे भी निर्जला है, थक जाऊँगा पूरे दिन भर,
तो उससे अच्छा है कि क्या करता हूँ, सो जाता हूँ। वाइस पीपल आर हैविंग गुड एक्सपीरियंस अबाउट दिस, है ना। When no one is there, when Prabhuji is not there, then better to, it is not allocated. Prabhuji never told to do something, so why we should do? Better we can have a rest. तो ऐसे सिचुएशन हो रही है क्योंकि हम कहीं तो नियोफाइट है, सबके साथ अब तो उत्साह आ जाता है, बाद में क्या हो जाता है, हम थक जाते हैं। या कई कबार हमें उसको कहते हैं लैम्पलाइट कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में लैम्पलाइट को? जुगनू, जुगनू नहीं, लैम्पलाइट, शो ऑफ वाला, जो हमेशा सबके नज़र में जिस सेवा में हमेशा गुणगान प्राप्त होता रहेगा वही सेवा करने की इच्छा रहती है ना। फोकस चाहिए हर किसी को अपने सर के ऊपर ना, वही सेवा करने में, वैसी ही चीज़ें करने में मज़ा आता है। और कुछ ऐसी सेवा होती है जहाँ पे कोई गुणगान गाने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है कि प्रभु जी आप कितना अच्छा बढ़िया सेवा कर रहे हो, वो सेवा नहीं चाहिए किसी को। बोलेंगे नहीं ये नहीं है, ये थैंकलेस टास्क है, वो सही है, यहाँ से भगवत धाम जल्दी पहुँच जाओगे, बोलोगे ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे कोई जल्दी नहीं है जाने की, है ना। कुछ ऐसी सेवा है जो लैम्पलाइट में नहीं है और वहाँ से भगवत धाम तुरंत जाना है, फिर भी हम क्या कहेंगे कि किसको बढ़िया प्रभु जी, अभी तो पूरा जीवन बढ़ा है, किसको इतने जल्दी भगवत धाम जाना है। इसलिए मैं कौन सा सेवा करना प्रेफर करूँगा, लैम्पलाइट वाला सेवा प्रेफर करूँगा। तो ऐसी मेंटालिटी के साथ हम जब धाम में प्रवेश करते हैं तब हमें धाम का पूरा क्या नहीं मिलता है, लाभ नहीं मिलता है ना। इसलिए आप देखो धाम में प्रवेश करते वक्त ऐसे प्रवेश करना चाहिए मानो ये मेरा क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट विजिट है धाम, प्रथम और आखिरी है धाम में। और ऐसा जब होता है ना तब हरी हरी बोली थे नए बबे नीरा अपने आप चालू हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को आप आखिरी बार मिलने वाले हो, आपका भाई है, बहन है, माता पिता है या अन्य कोई है, उसके बाद आप कभी नहीं मिलने वाले हो, है ना। सोच लो आपको क्या है, दफ़ा 302 के अनुसार फांसी पर चढ़ाया जा रहा है और आखिरी बार पुलिस वाले आपको बोल रहे हैं कि जिनको जिनको मिलना है इनको मिल गया, उसके बाद क्या करने वाले, तुमको हैंग करने वाले हैं। कैसी सिचुएशन रहेगी, अपने आप सबको देखते हुए रोना आ जाएगा कि ये लोग मुझे फिर से देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं, इस स्थान पे मैं फिर से नहीं आने वाला हूँ, आ जाता है ना रोना। प्रायः जो बच्चे आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, 10th 12th में जब आप लोग थे और जब वहाँ से पास आउट होते वक्त एक सेंड ऑफ प्रोग्राम होता है ना, होता है ना, सेंड ऑफ, हाँ, फेयरवेल, जो भी कहो वॉट एवर इट इज। तो फेयरवेल प्रोग्राम में देखो कुछ बच्चे रोने लगते हैं, रोने लगते हैं, कुछ बच्चे रोने लगते हैं ना। क्यों रोने लगते हैं वो बच्चे? क्योंकि उनको पता है कि अभी ये सभी जितने भी लोग हैं मेरे साथ सहपाठी जो थे वो मिलने वाले नहीं है मुझे, तो फिर से मैं इनको नहीं देखने वाला हूँ, या चाहे मिलेंगे तो कब मिलेंगे कुछ पता नहीं। तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हैं ना, वो कहते हैं कि एक अभंग, बहुत सुंदर अभंग लिखते हैं, वो वर्णन कर रहे हैं जब वो पंढरपुर धाम से लौट के जा रहे हैं, तब वो वर्णन कर रहे हैं, लेकर सासू राशि जाते मागे वड़ू वड़ू पहाते। जब कोई नवविवाहिता स्त्री अपने गांव आती है, मायके आती है, और मायके से जब वो ससुराल जा रही है, मायके से कहाँ चली जा रही है, ससुराल जा रही है। सी द सिनेरियो हाउ इज मेंशनिंग वेरी वंडरफुली कि जब वो अपने मायके से ससुराल जा रही है तो वो 10 बार पीछे मुड़ मुड़ के देखती है अपने लोगों को, अपने माता पिता, अपनी सहेलियाँ या अन्य जो लोग हैं उनको क्या करती है, 10 बार पीछे मुड़ मुड़ के देखती है। मागे वड़ू वड़ू पहाते करके वो लिख रहे हैं, 10 बार पीछे मुड़ मुड़ के देखती है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि जब मैं पंढरपुर से जाता हूँ ना, तैसे झाले माजा जीवा, ऐसा ही कुछ मेरे साथ होता है। हमारे साथ होता है ऐसा? हमारे साथ नहीं होता है। हमारे साथ टेंशन है कि टिकट कंफर्म है या नहीं है, जाने के लिए प्रसाद कहाँ से अरेंज होगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा ना। ऊपर से फीडबैक में बोलेंगे कि यात्रा बढ़िया नहीं था, हर दिन स्वीट खिलाने का प्रॉमिस किया था, एक ही दिन स्वीट खिलाया प्रभु जी ने। हम ये सब गिनेंगे धाम से रिटर्न जाते वक्त, लेकिन कभी भी हम फिर से
उस औरत का या उस महिला के बारे में सोचो जो हो सकता है आजकल की महिला ऐसी ना भी हो, क्योंकि आजकल कुछ कह नहीं सकते हैं क्या सिचुएशन है, कलयुग क्या होता रह रहा है, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, घोर बनता जा रहा है, घोर कलयुग आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा सोचोगे उस स्त्री के बारे में जो बारंबार क्या कर रही है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है। तुकाराम महाराज कहते हैं वैसी ही अवस्था एक भक्त की होनी चाहिए मंदिर से बाहर निकलते वक्त, धाम से बाहर निकलते वक्त ना। ऐसी अवस्था थी एक समय में। कभी कभी ऐसी अवस्था जब प्रथम बार वृंदावन में आते हैं ना तब होती है, लेकिन उसके बाद बार बार आने से वो क्या हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। फिर लगता है ठीक है ये इस साल स्किप हो गया तो क्या हो गया। तब मैं अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या घटनाएं नहीं घटित हुई, कौन कौन से दर्शन रह गए हैं या कल कुछ कुछ दर्शन नहीं हो सकते हैं। तो मेरे मन में ऐसा ही विचार आया कि जबलपुर के विद्यार्थी तो इस बार आ नहीं पाए, तो जबलपुर वालों को लेके फिर एक बार वृंदावन आना ही था। लास्ट टाइम मैं जन्माष्टमी के पहले जबलपुर गया था, तो मैंने उन लोगों को प्रॉमिस भी किया था कि कार्तिक के पहले हम एक बार वृंदावन जाके आएंगे। तो मैं सोच रहा था ठीक है इस बार कुछ छूट गया तो क्या करूँगा, जबलपुर वालों के साथ और 1.5-2 महीने के बाद वापस आऊँगा ही यहीं पर वृंदावन में, तब जाके दर्शन कर लूँगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें धाम का महिमा कहाँ से पता चलेगा। हम धाम को उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे जिस चीज़ को कौन देखते थे, नरोत्तम दास ठाकुर देखा करते थे। क्या वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन ऐसा रम्य स्थान है जो कैसा है, चिंतामणियों से बना हुआ है। चिंतामणि आजकल मिलता नहीं है, मिलता है किसी ज्वेलर के शॉप में, चिंतामणि नहीं मिलता है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। हर मंदिर किससे बना हुआ है, रत्नों से बना हुआ है। अभी हमारी एक कंसेप्ट है ना, हमें लगता है रत्न मतलब जो सोने की अंगूठी में पहना जाता है उसी को रत्न कहते हैं। रत्न उसको नहीं कहते हैं, कोई भी दुर्मिल चीज़ है जो मिलना बड़ा ही मुश्किल है, वो हर चीज़ को रत्न कहा जा सकता है। जो बहुत ही महंगी है, दुर्मिल है, वो हर चीज़ को रत्न कहा जा सकता है। जैसे आप अगर कोई रत्न आपके अंगूठी में लगाते हो तो आप बोलोगे ये रत्न है, बराबर है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो अगर आपसे कोई आपका एक किडनी मांग ले तो दे दोगे उसको, नहीं दे पाओगे ना। जैसे अंगूठी में सजाया हुआ रत्न कोई मांग लेता है तो आप उसको नहीं दोगे, क्योंकि रत्न है, वो महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आपको कोई किडनी मांगेगा तो दे दोगे, दे देगा कोई नहीं देगा, किडनी निकाल के नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि वो भी रत्न के उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हर दुर्मिल चीज़ को क्या कहा जाता है, रत्न कहा जाता है। नहीं तो हम कई बार यही सोचते हैं कि कहाँ दिख रहा है, सब पत्थर पत्थर ही तो दिख रहे हैं, रत्न कहाँ पे है। रत्न ना बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसका भी एक अलग से PhD थीसिस लिखा जा सकता है पूरे रत्न के ऊपर, अगर कोई ढूंढने के लिए चले जाएंगे तो ऐसा वृंदावन धाम है। लेकिन हम हमारी मानसिकता चेतना अगर वैसे लेके आए तो उन जगहों पे क्या नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे धाम को। वैसे तो धाम के बारे में कहा जाता है कि एक तो है जो कि नित्य धाम है, जो कहाँ पे है, गोलोक वृंदावन में स्थित है, आध्यात्मिक आकाश में स्थित है, वो एक धाम हो गया। दूसरा धाम का प्रकार होता है जो भूवैकुंठ पे प्रकट होता है, भूलोक में प्रकट जो होता है, ये भौम वृंदावन जिसको कहा जाता है, ये द्वितीय धाम है। तृतीय धाम होता है जो धाम कहाँ पे होता है, जो धाम एक भक्त के हृदय में होता है। शुद्ध भक्त का हृदय भी एक धाम से अभिन्न होता है, वो भी धाम है। एक धाम होता है जिसको अप्रकट कहते हैं। भौम वृंदावन भी दो प्रकार के, एक प्रकट वृंदावन, एक अप्रकट वृंदावन। वो अप्रकट धाम है, वो भी धाम होता है। एक धाम होता है कि धाम का रेप्लिका बनाया जाता है। धाम का क्या बनाया जाता है, रेप्लिका बनाया जाता है। कई बार प्रभुपाद जी ने न्यू वृंदावन बनाया, कहाँ पे, हाँ, अमेरिका में बनाया। तो उस वृंदावन में और ये वृंदावन में कोई ज़्यादा भेद नहीं है। आप अगर मायापुर आदि में जाओगे तो वहाँ पे जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का समाधि है, वहाँ पे भी गोवर्धन है, वहाँ पे भी श्याम कुंड है, वहाँ पे भी राधा कुंड है। और वो श्याम कुंड राधा कुंड इस श्याम कुंड और राधा कुंड से क्या है, अभिन्न है। तो वो भी धाम है, वो शुद्ध भक्त की विनती की वजह से प्रकट हुआ है। और
एक धाम होता है जिसको आप श्रवण के द्वारा धाम का यात्रा कर सकते हो, वो एक शुद्ध भक्त की वाणी से धाम प्रकट होता है, वाणी से भी धाम प्रकट होता है। और ये सबका लाभ उतना ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन एक ही है। कौन सी कंडीशन है? ये यथामा प्रपद्यते, जैसी आपकी चेतना होगी वैसा ही धाम आप प्राप्त करोगे। अगर आपकी चेतना शुद्ध नहीं है तो आप शुद्ध रूप से धाम को नहीं देख सकते हो, लेकिन अगर आपकी चेतना शुद्ध है तो आप धाम को भी कैसे देख पाओगे? शुद्ध रूप में प्रकट धाम को देख पाओगे। चेतना का बहुत अंतर होता है, जिस तरीके की आप चेतना है उतना ही धाम को देख पाओगे। अगर चेतना ही आप मटेरियलिस्टिक लेके आ गए धाम में, तो आपको धाम में कुछ नहीं लगेगा आपको। फिर बहुत बार हम कार्तिक में कांग्रीगेशन के साथ आते हैं। प्रायः मुझे कांग्रीगेशन के साथ आने से स्टूडेंट के साथ आने की यात्रा अच्छी लगती है, क्योंकि मैं दोनों समय आता हूँ, कार्तिक में भी आता हूँ वृंदावन में, और स्टूडेंट के साथ भी वृंदावन में आता हूँ। क्योंकि कांग्रीगेशन के साथ आने के वक्त यही लगा रहता है कि किसको कौन से क्वालिटी का रूम मिला, प्रसाद मिला या नहीं मिला। सबको प्रसाद मिला, किसी को नहीं मिला तो वो झगड़ा करेगा। किसी को बोल दिया कि प्रभु जी रात में प्रसाद नहीं है, क्योंकि अभी 5 बजे खाया, फिर से 10 बजे 9 बजे थोड़ा खाओगे, आप नहीं खाओगे तो रात में कोई प्रसाद नहीं, दूध पी के सो जाओ। तो लोग बोलेंगे अरे 10,000 रुपये मांग लेते हो तुम लोग और 3 टाइम प्रसाद तक नहीं खिलाते। अच्छा बनाओ तीसरे टाइम प्रसाद, तो खाएगा नहीं वो, उसको खाना नहीं है, बट ही वांट, उसको कुक हुआ दिखना चाहिए, नहीं खाएगा। तो ऐसी परेशानियाँ एटलीस्ट आप लोगों के साथ नहीं है ना, क्योंकि आप लोग डरे हुए हो कि अगर मांग लेंगे तो प्रभु जी चिल्लाएंगे, इसलिए बेटर है कि मांगो ही मत। मेंटलिटी तो वैसी है, लेकिन खाली क्या है, भक्ति कैसी चल रही है? आउट ऑफ फियर चल रही है। अगर कुछ बोल देंगे तो प्रभु जी क्या करेंगे? फायर कर देंगे। तो उससे अच्छा है भी पूछो ही मत ना। लेकिन आप लोगों के साथ अच्छा है, क्योंकि आप यंग हो, डायनामिक हो, जल्दी थकते नहीं हो। कांग्रीगेशन जल्दी थक जाता है, उनके बारे में अलग से सोचना पड़ता है, तो आप लोग जल्दी थकोगे नहीं। लेकिन अब जब वृंदावन में हम आए हैं तो हमें अपनी चेतना जो है ना वो बहुत ही शुद्ध रखनी पड़ेगी। अगर नहीं शुद्ध हो रही है चेतना तो क्या किया? चेतना तो शुद्ध नहीं हो रही है। बोला तो है कि जैसी चेतना है वैसा ही धाम प्रकट होगा। दादा अगर आपकी चेतना नरोत्तम दास ठाकुर के इतनी शुद्ध होगी तो आपको धाम कैसे दिखेगा? वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। लेकिन उसके लिए वृंदावन दास ठाकुर की जैसी चेतना चाहिए। अच्छा वृंदावन नरोत्तम दास ठाकुर की जैसी चेतना चाहिए। अच्छा वैसी चेतना नहीं है और नहीं दिख रहा है तो फिर क्या किया जाए? दिख रहा है किसको वैसा? जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने वृंदावन को देखा था वैसा वृंदावन किसी को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है किसी को? कोई है किसी को कभी दिखा था वैसा वृंदावन? नहीं दिख रहा। अच्छा नहीं दिख रहा है तो फिर क्या किया जाए? वैसा वृंदावन दिख ही नहीं रहा है हमें, तो फिर क्या किया जाए? क्या गुरु जो बोले वो तो ठीक है, लेकिन वैसा वृंदावन नहीं दिख रहा है। तो फिर वैसा वृंदावन नहीं दिख रहा है, फिर भी अगर उतना ही लाभ उठाना है जैसे नरोत्तम दास ठाकुर को लाभ मिला था वृंदावन देखने का, तो एक पर्याय और है हमारे पास। हाँ, श्रवण से भी एक आसान पर्याय है कि रो लो कि वैसा वृंदावन मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। जाओ भगवान के पास और जाके भगवान के पास अपना माथा पटको, अपन रो लो वहाँ पे जाके कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ये वृंदावन के बारे में ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैं इतना मूर्ख हूँ, मैं इतना पापी हूँ, मैं इतना अभागा हूँ कि मैं ये सब चीज़ों को नहीं देख रहा हूँ। मुझे तो यहाँ गाड़ियाँ, उनका हॉर्न, ट्रैफिक और यही सब दिख रहा है। जिस दिन रोओगे ना उस दिन आपको वही फल मिलेगा कि आपने क्या किया है, प्रकट वृंदावन में घूमे हो, उतना ही फल प्राप्त हो जाएगा ना जी। अभी रोना भी नहीं आया तो फिर आप गुरु के सामने बैठ के सुनोगे तो वो लाभ तो नहीं मिलने वाला है जो उनको मिला था। आपको जाके भगवान के पास रोना ही पड़ेगा। या तो शुद्ध नाम जप करो, शुद्ध नाम नहीं जप हो रहा है इसलिए जाके उसके लिए क्या करो, रो भगवान के पास कि मेरे पास मुख से शुद्ध नाम नहीं प्रकट हो रहा है। तो दोनों में से एक अवस्था भगवान देखेंगे कि चलो ठीक है, सिंसियर है। जैसे कोई विद्यार्थी पास हो जाता है एग्ज़ाम में,
दूसरा पास नहीं होता, लेकिन टीचर के पास जाके बहुत रोता है कि नहीं नहीं इस बार नहीं हुआ, अगले बार मैं पढ़ा के उनका इस बार कुछ तो करो मुझे अगले क्लास में। फाइनली टीचर क्या करेगा, उसको बोल देगा चलो जा तू अगली क्लास में, लेकिन रो मत इतना, बहुत ज़्यादा रो रहा है तू, ना ग्रेस मार्क दे देंगे उसको और उसको ढकेल देंगे अगली कक्षा में। तो ऐसा ही अगर आपको धाम नहीं दिख रहा है तो क्या करो, रो जाके भगवान के पास। रोगे तो क्या करेंगे भगवान, भगवान वो प्रदान करेंगे ना, वो चक्षु प्रदान करेंगे। प्रेमांजन चुरितन न भक्ति विलोचन न, प्रेम से प्रेम का अंजन जिस आँखों में लगाए, प्रेमांजन चुरित, वो पूरा भर भर के जिस नैनों में प्रेम का अंजन भरा हुआ है, ऐसी दिव्य शक्ति आपको प्रदान करेंगे। अर्जुन को की थी तो आपको क्यों नहीं करेंगे। अर्जुन को की थी या नहीं की थी, की थी ना। विश्वरूप देखने की शक्ति अर्जुन के पास नहीं थी, तो भगवान ने क्या कर दिया था अर्जुन को, अर्जुन को भी विश्वरूप देखने की शक्ति प्रदान की थी। तो अर्जुन को कर सकते तो आपको क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो ऐसे वृंदावन में हम हैं, तो ये चेतना के साथ अभी जो भी हमारे 3-4 दिन बचे हैं वृंदावन में, यही चेतना लेके चलो। हर जगह जाके रो लो, हर जगह जाके रो कि नहीं दिख रहा है मुझे, कुछ तो करो। क्या लिखते हैं, पाषाण कुटुंब माता पाठाने अनले पशिवो, क्या मीनिंग होता है इसका। हाँ, तो वैसे जाके कल गोवर्धन, कल नहीं परसों जब गोवर्धन जाएगा ना, तो वहाँ बहुत सारे पाषाण हैं बहुत सारे पत्थर हैं। जाके गोवर्धन के सामने पटको सर बोलो, या तो मुझे दिखाओ नहीं तो मैं जीवन त्याग दूंगा। मतलब एक ही बोले, गोवर्धन को बोलो कि तुमने भगवान है वो स्वयं, भगवान गोवर्धन और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। उनके सामने बैठ के जाके बोलो कि देखो तुमने जो लिखा भगवत गीता में, भागवतम में बोला, भगवतम में बोला, ना मुझे पढ़ना आता है, ना मैंने पढ़ा, ना मुझे समझता है, मुझे समझ के लेना है। कुछ समझ के नहीं लेना है, आपने जो भी कहा वो आप आपके पास रखो, जिसको समझता है उसको सुनाओ। अभी नाउ यू आर नॉट कंडीशन, मेरे कंडीशन के साथ में चल रहा हूँ भक्ति करने के लिए। आइदर यू कम इन फ्रंट ऑफ मी और आई एम गोइंग टू पाषाण कुटीर माता। ना इस पाषाण से अपना सर पटक पटक के मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी जान देने वाला हूँ, या तो आप मेरे सामने प्रकट हो जाओ। भगवान प्रकट होंगे, देखना गारंटेड प्रकट होंगे आपके सामने। या तो ये शरीर में आपको तब प्रकट होंगे, या आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा पाषाण से माथा पीट पीट के, और क्या हो जाएगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि दोनों अवस्था में शरीर तो छूटना कन्फर्म है। अगर आप बोलोगे कि भगवान आपका ये शरीर, जब आपका ये देह है और आपके सामने प्रकट हो गए तो भी शरीर छूट जाएगा, ऐसे शरीर छोड़ दो, भगवत धाम चले जाओगे। सिर्फ प्रयास की आवश्यकता है, हमारी चेतना बदलने की आवश्यकता है। जब तक हम हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक हम कितना भी वृंदावन घूमें, 1, 2, 3, 84 कोष की परिक्रमा लगाते लगाते रहेंगे, तो भी वो लाभ प्राप्त नहीं होगा जो लाभ शास्त्र में लिखा हुआ है। क्योंकि हम हमारी चेतना, क्योंकि भगवान कहते हैं, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं ना, अपने धाम के वर्णन के बारे में भगवान कहते हैं, यत् कत्वानि वर्तन्ते तद धामम परमम भव। एक बार जो मेरे धाम में आता है वो फिर से इस भौतिक संसार में लौटता नहीं है। तो फिर हम वृंदावन में आने के बाद कैसे क्या लौट जाते हैं फिर से। भगवान ने बोला ना कि एक बार मेरे धाम में आने के बाद भौतिक संसार में लौटता नहीं है, तो फिर हम क्यों लौट जाते हैं। क्योंकि वास्तव में हम वृंदावन में प्रवेश ही नहीं किए थे ना। एक है वृंदावन में इस रूप में प्रवेश करना, जिसको आप कह सकते हैं लाइक विद द ग्रॉस थिंग्स यू आर एंटरिंग इनटू द वृंदावन धाम, है ना। सभी स्थूल के साथ प्रवेश करना, और एक है चेतना के साथ प्रवेश करना वृंदावन में, उतनी शुद्ध चेतना के साथ। उतनी शुद्ध चेतना लेके अगर कोई वृंदावन में प्रवेश करता है तो वापस वो लौट के नहीं जाएगा। हमें अच्छे से याद है, एक कार्तिक यात्रा में हम यहाँ पे आए हुए थे, और एक भक्त हमारे साथ था, एक लड़का उत्तम नगर से था, आपके जैसा ही 20-22 साल का लड़का था। उसके हृदय में होल था, पहले से ही उसका चल रहा था, बचपन से उसके हृदय में होल था। और वो आते वक्त हम सब लोगों को यही बोलता था कि पता नहीं मैं जी पाऊँगा या नहीं जी पाऊँगा, लेकिन अभी मुझे चांस मिला है तो मैं क्या करता हूँ,
वृंदावन में दर्शन लेके आता हूँ भगवान के, फिर से मैं धाम जाऊँगा या नहीं पता नहीं। यही चेतना लेके वो आया। उसको चलने में दिक्कत थी, ज़्यादा दूर तक वो चल नहीं पाता था। और जब हम लौट रहे थे तो लौटते वक्त भी उसका यही था कि फिर से मैं कब आऊँगा वृंदावन पता नहीं है, क्योंकि उसका ऑपरेशन होने वाला था होल के लिए, एंड इट इज़ क्रिटिकल, उसमें बचने का चांसेस भी कम रहता है। कई सारी क्रिटिकल चीज़ें थी उसके साथ। नॉट बिलीव उस व्यक्ति ने उधर, उस लड़के ने मथुरा स्टेशन के ऊपर देह त्याग दिया अपना। मथुरा स्टेशन पे एक जीना है, वो चढ़ के वो ऊपर चढ़ गया, वही बीच में बैठ गया, और जो उसके साथ अन्य 2-3 लड़के थे उनको बोला कि अभी मैं नहीं आ पाऊँगा वापस कहाँ नहीं आ पाऊँगा, घर नहीं आ पाऊँगा, यहीं वृंदावन में रह जाऊँगा। और वो वहाँ पे वो बेहोश हो गया। उसको उठा के हम लोग अस्पताल लेके गए, डॉक्टर सेड ही इज़ डेड, उसने देह त्याग दिया। हम एक बार मायापुर यात्रा में थे, कार्तिक का पीरियड था, रामनिताय प्रभु भी थे, पुणे में एक ब्रह्मचारी है रामनिताय प्रभु, कुछ लोग पुणे वाले तो जानते होंगे उनको अच्छे से। तो उनका एक ग्रुप आया था, उसमें एक वृद्ध व्यक्ति था, वो 70-72 साल उनकी उम्र थी। वो भी यही बोलते थे हमेशा, मैं जानता था उनको, तो वो बोलते थे कि काय प्रभूजी आहे परत कधी येणार, आता म्हातारं शरीर झालं काय माहिती नाही, आता आलो वृंदा इथे मायापूरला बस तेवढं। यही सोच रहा था वो पूरा कि कब आऊँगा मैं लौट के पता नहीं, कब आऊँगा मैं लौट के पता नहीं। हम लोग तो 2 दिन और रुकने वाले थे, जुगल किशोर प्रभु और हम लोग थे, लेकिन रामनिताय प्रभु हमारे ही रूम में रहते थे साथ में। तो मैं उनका बैग उठा के गया था उनको ड्रॉप करने के लिए बस तक। बस तो थी वहीं पे, उसमें चढ़ा रहा था। तो वो भक्त ने बस में चढ़ने के लिए चढ़ा ऊपर, वृंदा वो ना धाम को प्रणाम करके, महाप्रभु को प्रणाम करके, और एक स्टेप चढ़ के नीचे उतर गया। और वो उसकी छाती पेन कर रही थी, वो हाथ लगाया हुआ था छाती पे, वही बैठ गया, लेट गया। उसको उठा के अस्पताल लेके गए, वहीं पे ही अस्पताल है, भक्तिवेदांता अस्पताल। डॉक्टर सेड इज लेफ्ट, ही इज डेड, उसने शरीर त्याग दिया है। उसका भाग्य इतना कि वो अकेला ही भक्त था, उसके घर में कोई भक्त नहीं थे, लेकिन उसके घर वाले ने बोला कि यहाँ से बॉडी वहाँ लेके जाना डिफ़िकल्ट है, उससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ से आ जाते हैं मायापुर। दे ऑल केम इन मायापुर। उसका अंतिम संस्कार गंगा के किनारे कर दिया गया, वो वहीं से चला गया। ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी देह छोड़ना है, आप लोग आपकी चेतना में परिवर्तन करो। आपको क्या करना है, आपकी चेतना में परिवर्तन करना है। जब तक चेतना में परिवर्तन नहीं होगा तब तक आप धाम को समझ नहीं पाओगे। नहीं तो फिर चेतना परिवर्तन नहीं होगा तो ऐसे ही चलता रहेगा। हम कुछ ना कुछ, आगे कीर्तन चल रहा है, हम पीछे कुछ अलग कर रहे हैं, बाइटिंग चल रहा है, स्वाइट टॉक चल रहा है, अन्य कई सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इसलिए यहाँ पे आए हो, इस धाम का मैक्सिमम क्या करो, लाभ उठाने का प्रयास करो। तो ये जो पूरा ब्रज है ये 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें विष्णु पुराण के अनुसार 12 मुख्य वन हैं। कितने मुख्य वन है? 12 मुख्य वन है, और 24 जो है वो उपवन है। 24 आर उपवनास। 12 मुख्य वन है, उसमें से एक वृंदावन है जिसमें हम आज बैठे हुए हैं। वृंदावन, खादिर वन, और भी हम गए थे, कहाँ पे गए थे हम? हाँ, हम गोकुल महावन गए थे। उसको महावन इसलिए कहा जाता है कि ये सभी 12 जो मुख्य वन है, उन सभी वनों में वो बड़ा है एज पर द एरिया वाइज वो महावन, इसलिए उसको गोकुल महावन कहा जाता है, या कभी कभी सिर्फ महावन कहा जाता है। वो ये सब में एरिया वाइज बड़ा है, इसलिए उसको महावन कहा जाता है। मैंने उधर भी आपको बताया, राधा रानी के गांव जब हम गए थे, कि कृष्ण 3 जगह पे रहे, अलग अलग जगह पे ना। छठीगरा में रहे, वहाँ रहे गोकुल में, छठीगरा में, और नंदगांव में रहे। और इन जगहों पे कृष्ण ने, आप सोचो कि कृष्ण ने कंस का वध किया, तब कृष्ण कितने साल के थे? 14 साल, 12, कोई 13 बोल रहा है। कितने लोगों ने कृष्णा बुक पढ़ा है? मिनिमम कृष्णा बुक पढ़ा है वो। हाँ, कृष्ण सिर्फ 11 साल के थे
कोई 12 बोल रहा है, कोई 14, कोई 16, कोई 21, कोई 125 भी बोलेगा। कृष्ण सिर्फ ऐसा कहा जाता है, लव मीन्स अटेंशन टूवर्ड्स द डिटेल्स। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके हर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर क्या होना चाहिए, हमारा अटेंशन होना चाहिए, डिटेल उसके बारे में पता होनी चाहिए, तभी तो प्रेम कहेंगे ना। नहीं तो कहेंगे कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण ने कंस का वध किया तब कितने साल के थे पता नहीं, तो फिर प्रेम में कहीं तो गड़बड़ी आ गई ना हमारे। तो कृष्ण की 3 साल तक कृष्ण गोकुल महावन में रुके, 3 साल तक यहाँ पे छठी गरा में रुके, और फिर क्या हो गए 3 3 6, और फिर कितने बचे ना, और 5 साल बचे, उतने नंदगांव में बचे। कुछ इसके अनुसार अगर देखेंगे पूरा का पूरा, जीव गोस्वामी का अनुसार अगर पूरा स्टैटिस्टिकली देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट, अगर पॉइंट टू पॉइंट महीनों के साथ, वीक के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो 3.5 years, 7 years एंड रिमेनिंग ईयर्स इन द नंदगांव, ऐसा आता है वो। तो जिस गोकुल महावन में हम गए थे आज सुबह दर्शन करने के लिए, वहाँ पे कुछ मुख्य लीलाएं घटनाएं घटित हुई। वहाँ पे कृष्ण ने 3 राक्षसों का वध किया है। कितने राक्षसों का? 3 राक्षस जो है उनका वध कृष्ण ने कहाँ किया है? गोकुल में किया है। अगर जाके देखेंगे तो वैसे तो कृष्ण प्रायः हर दिन एक असुर का वध करते थे, लेकिन वो कब? जब कृष्ण वत्सपाल बन के जब वत्सों को चराने लगे, जंगल में जाने लगे, तब कृष्ण की ये नित्य लीला हुआ करते थे कि एक असुर आता था। कंस मामा जो है कृष्ण के, वो कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे और इसलिए कृष्ण को खेलने के लिए डायरेक्ट लायु खिलौना भेजते थे। वो बोलते थे कि ये रोबोट वीबोट ये कलयुग के लोगों की बात है, बोले उसके लिए क्या दे दो, वो रिमोट रहेगा, वो रिमोट से उसको ऑपरेट करेगा, और ऐसा खिलौना ये कलयुग के जीव खेलेंगे, भगवान ऐसे खिलौने से थोड़ा खेलेंगे। और ये कंस जानता था, इसलिए कंस क्या करता था, कौन सा खिलौना भेजता था ना, लायु खिलौना भेजता था भांजे को खेलने के लिए। हर दिन एक खिलौना खेलने के लिए भेजता था। कृष्ण खेल के थक जाते थे तब क्या कर देते थे, खिलौने को तोड़ देते थे। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जब बच्चा भी थक जाता है ना खिलौने से खेल के, तो क्या करने लगता है, उसको रिपेयर करने लगता है। पहले तो उससे खेलता है वो, लेकिन जब खेल के थक जाएगा तो वो क्या करेगा, उस खिलौने को वो रिपेयर करेगा। वो ख़राब हुआ है नहीं हुआ है उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो उसको खोलेगा। कभी किया है आपने ऑब्जर्व? बच्चा उसको खोलेगा, उसको पता नहीं है उसको कैसा रिपेयर करना है, लेकिन खोलेगा और फिर वो बैठेगा नहीं तो तोड़ फेड़ के क्या कर देगा, फेंक देगा और नया खिलौना मांगेगा। और कंस को ये बात पता थी कि कृष्ण भी खेलेंगे खिलौने के साथ, खेल के थक गए तो क्या करेंगे, उसको तोड़ के फेंक देंगे। अच्छा, खिलौना तोड़ के फेंकने के बाद फिर बच्चे को क्या याद आती है, उसको खाने की याद आती है। भूख लग गई ना, अभी खेल के थक गया। तो कृष्ण की प्रायः ये नित्य लीला होती थी। हर दिन कृष्ण उठते थे, पहले वत्सपाल थे, फिर गोपाल बन गए। जो गोपाष्टमी के बाद गोपाल बन गए, उसके पहले वत्सपाल थे। तो गायों को या बछड़ों को लेकर जंगल में जाते थे। जंगल में जाते थे, गायें अपनी चरती रहती थी, घास खाती रहती थी। तब तक कंस कोई तो एक आधा खिलौना भेज देता था, और वो बराबर कंस को पता था कि आज कहाँ पे कृष्ण जाने वाले हैं, तो खिलौना वहाँ तक क्या हो जाता था, पार्सल हो जाता था। इट्स लाइक ना बेटर सर्विस दैन द अमेज़ॉन ऑल्सो। अमेज़ॉन उतना ना स्पॉट टू स्पॉट सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकती हर दिन, लेकिन कंस भेज देता था हर दिन। कृष्ण उसके साथ खेलते थे, उस असुर के साथ, उसका वध कर देते थे, तोड़ फोड़ के उसको फेंक देते थे, फिर थक जाते थे। तो खेला, इतने देर तक खेले, उस असुर को मार दिया, उसके बाद क्या करने जाते थे, भोजन लीला चालू हो जाती थी फिर। इसलिए आप पूरे ब्रज में घूमोगे, बहुत जगह पे आपको भोजन स्थली मिलेगी, कई सारे जगह पे भोजन स्थलियाँ हैं। एक ही जगह नहीं है कि एक ही जगह पे भोजन स्थली है, कई सारे जगह पे भोजन स्थली है। वहाँ पे कृष्ण क्या करते थे, खाना खाते थे। खाना खा पी के होने के बाद फिर घर की याद आती तो घर लौट आ जाते थे। दूसरे दिन वही दिनक्रम चलता था। लेकिन गोकुल में सिर्फ कृष्ण ने 3 असुरों का वध किया है। कौन कौन से 3 असुर हैं? पूतना, शक्टासुर और तृणावता। इन 3 असुरों का वध जब भगवान ने किया, तब भगवान कहाँ रहते थे, गोकुल में रहते थे। इन 3 असुरों के वध के समय में भगवान गोकुल में रहते थे।
और जहाँ पे गोकुल में भगवान रहते थे वहाँ पे और कौन कौन सी लीलाएं घटित हुई हैं? तो भगवान ने उकल बंधन की जो लीलाएं घटना घटित हुई वो भी कहाँ की है? गोकुल की है। भगवान ने जब मिट्टी खाई थी वो घटना लीला भी कहाँ पे घटित हुई है? वो लीला भी गोकुल में ही घटित हुई है। और उसके साथ साथ वो फ्रूट वेंडर वाली लीला याद आ रही है सबको? फल बेचने वाली आई थी जिससे फल खरीदने के लिए कृष्ण चले गए थे, वो लीला भी कहाँ पे घटित हुई है? वो लीला भी गोकुल की ही घटित होती हुई है, वो घटना भी गोकुल में हुई है। उसके साथ साथ भगवान का नामकरण संस्कार हुआ था, जातकरण संस्कार भी कहा जाता है उसको। वो भी गर्गाचार्य ने जो नामकरण संस्कार किया था वो लीला भी कहाँ घटित हुई है? वो लीला भी गोकुल की ही है, गोकुल में ही वो घटना घटित हुई है। इतनी सारी लीलाएं गोकुल में घटनाएं घटित हुई है। कृष्ण जन्म के बाद तो चले जाते हैं, उनको गोकुल में लेके जाते हैं, तब नंद बाबा गोकुल में रहते थे। तो गोकुल में रहने की वजह से जो वसुदेव जी जो है वो कृष्ण को कहाँ छोड़ देते हैं? गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ते हैं। अच्छा, क्यों वसुदेव जी नंद बाबा के पास छोड़ते हैं कृष्ण को? क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी। कृष्ण स्वयं कहते हैं, कृष्ण जब प्रकट होते हैं तब कृष्ण बच्चे के रूप में नहीं प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। और कृष्ण चतुर्भुज रूप में जब प्रकट होते हैं तो वसुदेव बोलते थे कि मैंने तो आपका मांगा था कि आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो जाओ, लेकिन आप क्या हो गए? आप पिता के रूप में प्रकट हो गए। मैंने इच्छा क्या की थी? पुत्र रूप में आपको पाने की, लेकिन आप प्रकट ही हुए हो पिता के रूप में, तो थोड़ा पुत्र बन जाओ। तब जाके भगवान क्या करते हैं? छोटे बन जाते हैं, पुत्र रूप धारण करते हैं। और उनको वसुदेव जी उठा के लेके आते हैं नंदगांव में। नंदगांव नहीं, गोकुल में लेके आते हैं। वहाँ से मथुरा नज़दीक है, वहाँ पे बहुत सारे जगह पे लिखा था मथुरा 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर, आपने बोर्ड अगर पढ़े होंगे तो। जमुना ही क्रॉस कर रही थी, जमुना के उस पार गोकुल था और इस बार मथुरा है। तो वहाँ पे छोड़ आने के बाद फर्स्ट वीक, एक हफ्ते के अंदर मामा प्रथम खिलौना भेजता है। वो कौन है? पूतना। पूतना बालक हाथिनी, पूतना आती है। वो कौन सा रूप धारण करके आती है? वो डिवोटी का रूप धारण करती आती है, हमारे जैसा। हृदय तो कृष्ण भक्ति में नहीं लगा हुआ है, कृष्ण की सेवा करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वो आती है कौन से रूप में? वो आती है भक्तों के रूप में। पूरा लक्ष्मी के जैसे उसने वस्त्र अलंकार आदि पहने हुए है, वैसा ही कमल पुष्प उसने क्या किया है? उसने धारण किया हुआ है अपने हाथों में। और ऐसे ही वो कमल पुष्प को हिलाते हिलाते कहाँ पे पहुँच जाती है? वहाँ पहुँच जाती है। कहाँ पे पहुँच जाती है? नंद भवन में पहुँच जाती है। नंद भवन में पहुँचने के बाद भगवान कृष्ण को दूध पिलाने की इच्छा प्रकट करती है। वो कहती है, सभी ब्रजवासी सोचते हैं कि शायद ये लक्ष्मी है, और लक्ष्मी नहीं तो कोई तो स्वर्गीय अप्सरा है। इसका अगर दूध प्राशन करेगा कान्हा तो क्या हो जाएगा? कान्हा भी अमर बन जाएगा। क्योंकि अगर स्वर्ग की अप्सरा भी है तो प्रायः वो किस चीज़ का प्राशन करते हैं? अमृत प्राशन करते हैं। अगर अमृत पान करने वाली स्त्री है तो फिर उसके दूध से भी क्या निकलेगा? अमृत ही निकलेगा। तो ऐसा अमृत अगर कान्हा प्राशन करेगा तो क्या हो जाएगा? कान्हा के लिए भी अच्छा है। तो वो पूतना क्या करती है? भगवान को दूध पिलाने के बहाने अपना स्तन पान करवाने के लिए अपना स्तन भगवान कृष्ण के मुख में दे देती है। मुख में दे देती है और कृष्ण भी बहुत ही उत्साह के साथ क्या करते हैं? उसको पीने लगते हैं। वैसे तो पूतना को देखते हुए कृष्ण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अलग अलग आचार्य अलग अलग कमेंट्री देते हैं उसके ऊपर, क्यों आंखें बंद करते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन एक ऐसा भी कह सकते हैं कि जब भगवान रामचंद्र प्रकट हो गए तो प्रथम वध किसको किया था? त्राटक को मारा था, तो वो भी एक स्त्री थी। और कृष्ण ने सोचा कि अभी फिर से किसको मारना पड़ रहा है? प्रथम ना, प्रथम असुर जो आया है वो भी एक स्त्री के रूप में आई हुई है, वो पूतना के रूप में आई हुई है। तो पूतना अपना जो स्तन है भगवान के मुख में दे लेती है, और मुख में देने के बाद भगवान उसका प्राशन करने लगते हैं, उसको सक करने लगते हैं। उसका समस्त दूध भगवान पी जाते हैं। वो समस्त दूध पीने के बाद
वो क्या कर रहे थे है, उसका बाकी जो रक्त आदि है उसके प्राण को भी सक करने लगते हैं भगवान, उसको भी पीने लगते हैं। तो पूतना समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये बच्चा मरने वाला नहीं है। वो वहाँ से अपना मूल रूप धारण करके भागने लगती है, वहाँ से आकाश में उड़ जाती है और बार बार चिल्लाती है, छोड़ 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 रहे, लेकिन कान्हा अभी तो छोड़ने वाला है नहीं, तो आइए दूध पिलाने, तो वो दूध पी के ही रहेंगे। और भगवान क्या करते हैं, उसका पूरा जो प्राण है उसको भी पी जाते हैं, और उस प्राण को पीने से पूतना क्या होती है, गत प्राण होके नीचे गिर जाती है। बहुत ही कृष्णा बुक आप पढ़ोगे तो पूरा लंबा चौड़ा वर्णन है पूतना का शरीर कितना बड़ा था, कितना बड़ा था पूतना का शरीर, हाँ 12 मील लंबा उसका शरीर था। इतना बड़ी महाकाय राक्षसनी थी, इतनी महाकाय राक्षसनी थी जिसको भगवान कितने थे, सिर्फ कुछ महीनों के थे तब उन्होंने वध, एक हफ्ते के थे, जस्ट 1 वीक, पहला हफ्ता था, पूर्ण नहीं हुआ था प्रथम वीक, तो प्रथम वीक में उन्होंने उनका वध कर दिया था। इस पूतना के बारे में कहा जाता है कि ये पूतना जो है वो पूर्व जन्म में कौन थी, बलि महाराज की रत्नमाला जिसका नाम था, वो बलि महाराज की कौन लगती है, बहन लगती है। और रत्नमाला उसी यज्ञ में बैठी हुई थी जिस यज्ञ में कौन गए थे, वामन देव जी गए थे, छोटे छोटे रूप में गए थे, बहुत ही सुंदर बौने से बालक का रूप धारण करके गए थे। उनको देखते हुए रत्नमाला का मातृत्व जागृत हो जाता है, वामन देव जी को देखते ही रत्नमाला का मातृत्व जागृत हो जाता है। और रत्नमाला जो कि बलि की बहन है, वो सोचती है कि मैं क्या करूँगी, यह अगर मेरा बच्चा होता तो मैं बहुत ही प्रेम से इसको क्या करती थी, स्तनपान करवाती थी, अपना दूध पिलाती थी। वात्सल्य जागृत हो गया भगवान को देखते हुए। लेकिन यही विचार उसके मन में बारंबार आ रहा है। रत्नमाला देख रही है कि ये बालक कितने प्रेम से क्या कर रहा है, बलि महाराज से वचन मांग रहा है, 3 पग भूमि मांग रहा है। रत्नमाला मन में सोच रही है, अरे इस बालक को तो सब कुछ देना चाहिए, 3 पग भूमि की क्या कौन सी बड़ी बात है। और बाद में जब देखती है कि ये बालक जब 3 पग भूमि जग नापने लगता है तो ये बालक कितना बड़ा बन जाता है, महाकाय बन जाता है, त्रिविक्रम रूप धारण करता है, जो समस्त ना तीनों लोगों को क्या कर लेता है, तीनों लोगों को कवर कर देता है। इतना बड़ा रूप धारण करने के बाद जब वो देखती है रत्नमाला तो बोलती है, अगर ये ऐसा बच्चा मेरा होता था ना तो मैं उसको स्तन में जहर लगा के मार देती थी, ऐसे बच्चे को। भगवान कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जिस भाव में तुम शरण आए हो भगवान तथास्तु बोल देते हैं। इसलिए वो रत्नमाला आगे के जन्म में क्या बन जाती है, पूतना करके प्रकट हो जाती है। इसलिए उसकी इच्छा थी ना, जैसे भगवान कहते हैं ना, क्या है वो भगवद गीता में श्लोक, तम स्ततामि भजामि हम, व्हाट इज द श्लोक, द पर्सन व्हाट इज द लास्ट डिजायर यू आर हैविंग, एज पर दैट अंतकाले च माम्यतम ना स्मरण मुक्ता कलेवर। सो एट द लास्ट मोमेंट व्हाट शी वाज थिंकिंग, शी वाज आस्किंग थी कि मैं जहर पिला के दूध में घोल के इसको मार देती थी। तो भगवान उसको करते हैं तथास्तु, और वही जो रत्नमाला है वो फिर से क्या बन जाती है, पूतना के रूप में प्रकट हो जाती है और भगवान को दूध पिलाने का प्रयास करती है। लेकिन उस प्रयास में क्या हो जाती है, पूतना स्वयं मृत्यु हो जाता है उसका, पूतना स्वयं मारी जाती है। ये लीला वही गोकुल महावन में घटित हुई है जहाँ पे हम लोग गए थे। उसके बाद वहाँ पे शक्तासुर, भगवान लगभग 6 महीने के थे। 6 महीने के जब भगवान थे तो भगवान को उनका जातकरण संस्कार आदि में यशोदा माता कुछ बिजी थी, और बिजी होने के वजह से वो क्या करती है कि उनको एक छकड़ा कहते हैं, बैलगाड़ी आपने देखी होगी ना उसको, यहाँ लोकल भाषा में छकड़ा भी कहते हैं या संस्कृत में भी कहते हैं, शकट कहते हैं संस्कृत में उसको, उसके बाजू में रख देती हैं या उसके नीचे कहिएगा, उधर रख देती है कृष्ण को। क्योंकि वो तो क्या है, कई सारी बैलगाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, नंद बाबा इतने सारे 9 लाख तो गौवे हैं, तो फिर उतने बैल होंगे उतनी ही बैलगाड़ियाँ होंगी। तो बैलगाड़ियाँ ऐसे ना जैसे कार पार्क किए रहती है, कई सारी कारें किसी रिच व्यक्ति के घर में, वैसे ही बैलगाड़ियाँ पार्क की हुई थी उसके बीच में रख देती है। तो शक्तासुर आ जाता है वहाँ पे
और वो उस छकड़े का सहारा लेके वो अपने आप को छकड़े में परिवर्तित कर देता है। ही जस्ट एंटर्ड इनटू दैट ग्रॉस मटेरियल वॉट एवर दैट द छकड़ा, और उसमें प्रवेश करके वो उसको दबाना चालू करता है ताकि वो क्या करे, कृष्ण के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके कृष्ण को नीचे क्रश कर दे। भगवान ये सब चीज़ें उसकी समझते हैं। और जब बच्चा खेल खेल में अपने पैर हिलाता है ना, छोटा बच्चा 6-7 महीने का, वैसे ही कृष्ण पैर हिलाते और अपने ठोकर से उसको क्या करते हैं, उस असुर का वध कर देते हैं। जस्ट अपने ठोकर से उस असुर का वध करने की वजह से वो पूरा जो बर्तन आदि है उधर रखे हुए वो सब के सब क्या कर जाते हैं, वो सब के सब गिर जाते हैं। और सब के सब गिरने के बाद क्या हो जाते हैं, वो शक्टासुर जो है उसका क्या हो जाता है, उसका भी वध हो जाता है। अब ये शक्टासुर ने ये ऐसा रूप कैसे धारण किया, बहुत बार कृष्ण की लीला में ऐसा लगता है ना कि अजीब अजीब रूप राक्षस क्यों धारण करते हैं। तो उसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मैं भी पढ़ रहा था, यहाँ पे लिखते हैं ये जो शक्टासुर है ना, ये हिरण्यकशिपु का पुत्र था वास्तव में। उच्चक उसका नाम था, उच्चक हिरण्यकशिपु का पुत्र था। हमने सिर्फ हिरण्यकशिपु के एक ही पुत्र का नाम सुना है, वो क्या सुना है, प्रहलाद सुना है। अन्य उसके पुत्र बहुत सारे थे। प्रहलाद के समय में ही उनके 5 पुत्र हैं, प्रहलाद अल्लाद उनके नाम है जो प्रहलाद से बड़े थे। तो उच्चक करके भी एक बड़ा पुत्र था हिरण्यकशिपु का। और ये पुत्र जब था हिरण्यकशिपु का, तो वो एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में चला गया। लोमस ऋषि के आश्रम में जाके उसने क्या कर दिया, वहाँ पे उसने वहाँ जो हरी हरी घास पत्तियाँ आदि थी उसको क्या करने लगा, कुचलने लगा, मरोड़ने लगा, उसको नष्ट करने लगा। तो ये देखते हुए लोमस ऋषि बड़े गुस्सा हो जाते हैं और लोमस ऋषि उसको श्राप देते हैं, उस हिरण्यकशिपु के पुत्र को, कि तुम्हारे पास इतना शक्ति है, इतना भारी भरकम शरीर है, इसका तुम क्या कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शरीर प्राप्त नहीं होगा। तुम क्या हो जाओगे, बिना शरीर के हो जाओगे, शरीरहीन हो जाओगे। तो बड़ा डर जाता है कि शरीर नहीं है तो इंद्रिय तृप्ति कहाँ से होगी। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए तो शरीर की इंद्रियों की आवश्यकता है, इंद्रिय ही नहीं है, तो वो डर जाता है और लोमस ऋषि को शरण जाता है। तो लोमस ऋषि कहते हैं कोई बात नहीं है, तुम क्या करोगे, यहाँ से आगे जब भगवान कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, कौन से मनवंतर में, कौन सा मनवंतर चल रहा है ये, वह चक्षुष, कौन सा चल रहा है मनवंतर, हाँ, वैवस्वत मनु चल रहा है ये। तो उस मनवंतर में 28वें युग में जब भगवान कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, उनका चरण स्पर्श होते ही तुम्हें फिर से क्या मिल जाएगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें देह प्राप्त हो जाएगा। तो वो तब से वो बिना देह वाला था, तो देह नहीं था इसलिए वो किसी भी चीज़ में प्रवेश कर सकता था, उसको अपना देह नहीं था, इसलिए वो वैसे कृष्ण को मारने का प्रयास करता है। वैसे ही तृणावत आता है। तृणावत तो किस में आता है, बवंडर के रूप में आता है। इतना शक्तिशाली रूप धारण करके आता है कि यशोदा माता के हाथ से कृष्ण को छीन के उड़ जाता है हवा। कृष्ण उसके साथ हवा में उड़ जाते हैं और ऊपर जाके क्या करते हैं, उसका गला दबा देते हैं, उसकी सांस रुक जाती है तृणावत की, और तृणावत इस धरती पे गिर जाता है और क्या हो जाता है, गत प्राण हो जाता है। तृणावत जो है वो हमारे अहंकार का प्रतीक है कि हम हर चीज़ को मार सकते हैं। तृणावत का तो ऐसे ही था कि वो भगवान कृष्ण को उड़ा के लेके जाएगा और क्या हो जाएगा, वो उनका मृत्यु हो जाएगा। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारा अहंकार जो है ना, ये तृणावत की तरह है, बवंडर की तरह है। किसी चीज़ के बारे में बवंडर सोचता नहीं है। बवंडर जब आता है ना तो कोई चीज़ नहीं सोचता है, कोई भी चीज़ अपने साथ क्या कर लेता है, उड़ा के लेके जा सकता है। वैसे ही हमारा अहंकार बढ़ता है तो हम किसी चीज़ को देखते नहीं हैं, देखते किसी चीज़ को, किसी चीज़ को नहीं देखते हैं ना। फिर बड़ा है, छोटा है, सीनियर, जूनियर, भगवान कुछ भी नहीं, अपने अहंकार के मद में बहते रहते हैं इस तृणावत की तरह। तो इतने राक्षसों का भगवान ने क्या किया है, वहाँ पे वध किया है गोकुल में। तो ऐसे स्थान में और भी कई सारी वहाँ पे लीला स्थली थी, जैसे हम तो देखें जाके उखल बंधन हमने देख लिया, भगवान ने जहाँ मिट्टी खाई वो देख लिया। लेकिन वो छोड़ के वहाँ पे सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है, वो भी वहाँ पे स्थित है। वहाँ पे एक दंतोली है जहाँ पे नंद बाबा अपना
उनकी हवेली थी, अन्य उनके परजन्य आदि गोप थे, उनकी हवेलियों की भी जगहें हैं। फिर उसके लिए फिर बहुत सारा समय चाहिए। ये हर चीज़ में डिटेल में जाने के लिए पूरे चारों दिन एक ही स्थान पे जाना पड़ेगा, तब जाके ये छोटे छोटे चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, वहाँ से फील कर सकते हो। लेकिन हमें 7-8 दिन में क्या करना है, हमें आना है 4 दिन, और 4 दिन में वो सभी जगहों पे हम जाना चाहते हैं जहाँ पे भगवान 11 इंटू 365 कितना होता है, 11 इंटू 365, हाँ 4015, मतलब 4000 दिन भगवान जहाँ लीला की है, उन सभी 4000 दिनों को हम 4 दिन में कवर करना चाहते हैं। भगवान ने उन स्थानों पे लीला की, वो कितने दिनों तक, 4000 दिन भगवान अलग अलग जगह पे गए हैं, एक ही जगह पे नहीं है, अलग अलग जगह पे गए हैं, अलग अलग जगह पे लीला की है। और उन सभी को हम कितने समय में देखना चाहते हैं, 4 दिन में देखना चाहते हैं। इज़ इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। इसलिए कुछ स्थान ऐसे रहेंगे जिनको हम कब देखेंगे, अगले साल फिर से आएंगे तब देखेंगे। ओके, हरे कृष्णा। अभी इसके बाद हम थोड़ा सा